गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर द टॉपिक ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड स्टीरियो सेंटर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कन्फिग्रेशन एंड फिशर मॉलिक्यूल्स या फिशर प्रोजेक्शन। हम वो सीखेंगे कि हम कैसे उसको ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, चेन में अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है, उसका चेन फार्मूला हमारे पास गिवन है या चेन स्ट्रक्चर हमारे पास उसका गिवन है, तो हम उसको फिशर में कैसे ड्रा कर सकते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूल को विजुलाइज करेंगे 3D में कि उसका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है। जो मैंने जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो डिस्कस किया था। जैसे अगर मैं कोई मॉलिक्यूल आपके सामने बनाता हूँ, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, सपोज करो दिस वन इज ABCD। जो मैंने एक सॉलिड वेज दिखाया आपको और एक डॉटेड लाइन और दिस वन इज प्लेन लाइन। इनका मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है? कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर की अगर मैं बात करता हूँ, स्टीरियो आइसोमर में हमारे पास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट रहता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहता है। हमारा जो आज का टॉपिक है कन्फिग्रेशन एंड फिशर मॉलिक्यूल, फिशर प्रोजेक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है कन्फिग्रेशन और फिशर प्रोजेक्शन। जो मैं बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है? स्टीरियो आइसोमर्स की हम बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स की हमें बात करना है। स्टीरियो आइसोमर में हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम होता है वो डिफरेंट रहता है। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, द स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, अगर वो डिफरेंट है और डिफरेंट होने के बाद हम एक न्यू आइसोमर प्रोवाइड कर रहे हैं। द स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड एनी एटम प्रोवाइड्स ए न्यू मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड ए डिफरेंट आइसोमर। अगर हमें कोई डिफरेंट आइसोमर मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, कि जो उसका वो आइसोमर है वो डिफरेंट आइसोमर है। जो अरेंजमेंट्स ऑफ एटम का हम सिर्फ उसको ही चेंज करते हैं। सपोज करो मैं अगर इसमें चेंज कर देता हूं here is B C एंड दिस वन इज D। तो ये जो दोनों आइसोमर एक दूसरे के क्या है? स्टीरियो आइसोमर है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि जो कार्बन सेंटर के अराउंड जो अरेंजमेंट्स है एटम का वो चेंज है। इसमें अलग है, इसमें डिफरेंट है। दोनों में क्या डिफरेंट है? किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम 3D में विजुलाइज करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज करना पड़ता है। तो 3D में हमें उसका इमेजिनेशन करना पड़ता है कि मॉलिक्यूल किस तरह से है। इसको हम बोलते हैं डॉटेड लाइन। इसका मतलब होता है जो डॉटेड लाइन होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मॉलिक्यूल है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और इसको हम एक और बोलते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे डी मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, जो ब्लैक बोर्ड है, ये प्लेन है। इस प्लेन पे ये मॉलिक्यूल जो ए और बी है ये दोनों क्या है? विद इन द प्लेन, विद इन द प्लेन। और जो सी है ये क्या मेरे पास जो डॉटेड लाइन को इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज लाइन। सॉलिड वेज लाइन, ये डॉटेड लाइन है, सॉलिड वेज लाइन है, और ये सॉलिड लाइन है। इसको सॉलिड वेज लाइन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके तीन मीनिंग, एक तो सॉलिड वेज लाइन है और साथ में जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और साथ में क्या है? अबव द प्लेन। अबव द प्लेन ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। इसमें एक्चुअली मॉलिक्यूल है किस तरह से? ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी इस तरह से है। ए बी आपको दिख गया, ए और बी इस तरह से है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ए और बी इस तरह से है। और जो सी मॉलिक्यूल है वो यहां पे है। सी मॉलिक्यूल है मेरा, जो यहाँ पे आपको जो रेड ये दिख रहा है ये सी मॉलिक्यूल है, दिस वन। और जो डी मॉलिक्यूल है वो बैक साइड है, इस ब्लैक बोर्ड के बैक साइड में। और जो सी मॉलिक्यूल है वो इसके फ्रंट साइड में है और ये दोनों के विद इन द प्लेन है। तो ये हमारे पास फिशर
ये हमारे पास 3D अरेंजमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, इसको हम बोलते हैं 3D अरेंजमेंट्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। अब फिशर ने जो मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, जो फिशर ने कुछ रूल्स प्रोवाइड किए हमें, ये हम इसको फिशर प्रोजेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये दिया गया था, ये दिया गया था 1891 में। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एमिल फिशर। एटीन 1991 में एमिल फिशर ने ये मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट्स या मॉलिक्यूल को हम जो 3D में किसी मॉलिक्यूल को पेपर पे हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो हमारी डिफरेंट रिएक्शन है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, या हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसको हम कैसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एमिल फिशर ने 1891 में ये सब जो हमारे पास रूल्स हैं उनको, कंसेप्ट को, या जो हमारे पास रूल्स है वो हमें दिया था। इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसमें हम किस तरह की रोटेशन पॉसिबल है, किस किस तरह के हम रोटेशंस को दे सकते हैं। क्योंकि जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूल को रोटेट करके भी देखते हैं, हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि जैसे मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे, दिस वन इज COOH, CH3 OH and this one is H। ये मेरे पास मैंने एक 3D मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसको उसने कैसे विजुलाइज किया, COOH CH3 और जो यहाँ पे है हाइड्रोजन OH। उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो उसमें हमारे पास ये सॉलिड लाइंस हैं, जो हमारे पास सॉलिड लाइंस है वो कह रहे हैं कि वर्टिकली रहेंगी, उसको उसने वर्टिकली माना। वर्टिकली इन द सेंस, अगर मैं फिशर में कोई मॉलिक्यूल ड्रा कर रहा हूँ वो इस तरह से रहेगा, जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है। और जो ये ग्रुप है अबव या बिलो, अबव या बिलो जो हमारे पास ग्रुप है वो रहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, HOH। दिस वन इज द फिशर प्रोजेक्शन। इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। उसने इसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया कि ये मॉलिक्यूल इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, और ये ग्रुप यहाँ पे इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास कोई कायरल मॉलिक्यूल है, उसमें जो दो एटम है सॉलिड लाइन पे है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे रहेंगे। और उसमें भी क्या है कि अगर उस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा लॉन्ग चेन एटम है या कोई ऑक्सीडाइजिंग एटम है, जैसे एसिटिक एसिड में एसिड हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड में CH हो जाता है, अल्कोहल में हमारे पास OH हो जाता है, तो वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे रहेगा और टॉप पोजीशन पे रहेगा, वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे रहेगा और टॉप पोजीशन पे रहेगा। जैसे CH3 हो गया और COOH हो गया, सॉरी जैसे COOH है वो हमेशा टॉप पोजीशन पे रहेगा, और जो दूसरे ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेंगे। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इस मॉलिक्यूल को CH3 H, तब भी ये जिसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी तरह से बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसको उसने फिशर प्रोजेक्शन कहा। यहाँ पे ये फिशर प्रोजेक्शन का फर्स्ट रूल है। ये हो गया हमारे पास। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल में क्या है, कोई हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल है, उसमें जो वेरियस एटम्स हैं उनको तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हम उसको एज ए क्रॉस के उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्रॉस, दिस वन इज लाइक ए क्रॉस, क्रॉस में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो कायरल सेंटर है, जो कायरल एटम है कार्बन, उसको हम वहाँ पे विजुलाइज नहीं करते, ये हम उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम वहाँ पे ड्रा नहीं करते। वो वहाँ पे अंडरस्टूड रहता है कि जो कायरल सेंटर है वो हमेशा हमारे बिल्कुल सेंटर में रहेगा, हियर इज द कायरल सेंटर। यहाँ पे क्या हमारे पास जो रहेगा वो कायरल सेंटर रहेगा। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो आपको हर एक को डिफरेंटली विजुलाइज करना है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है तो आपको हर एक को इंडिविजुअली विजुलाइज करना है। उसके बाद उसने एक रूल, एक और बात कही उसने कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, जो ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है।
जो ग्रुप हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन में है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। जो ये ग्रुप है हॉरिजेंटल लाइन पे, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। और जो ये ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, ये सारे ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसलिए आपको बुक में इस तरह से भी ड्रा किया हुआ मिलेगा, मॉलिक्यूल आपको बुक में इस तरह से भी ड्रा किया हुआ मिल सकता है। कार्बन, OH, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको इस तरह से डॉटेड लाइन में COOH और CH3 इस तरह से भी हो सकता है। और एक मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास ये तो लॉन्ग कार्बन चेन आइटम हो गया, ठीक है, या कोई एसिडिक ग्रुप हो गया, या जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आइटम है जो हमारे पास, वो हमेशा हमारे पास वर्टिकल लाइन पे रहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास जो दूसरे आइटम है वो रहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन सेंटर या कायरल कार्बन आइटम, मॉलिक्यूल को हम ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट। ये नहीं कि हमारे पास एक ही कायरल सेंटर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आपको डिफरेंटली ड्रा करना है। अब इसमें हमारे पास रूल आता है कि हमारे पास कुछ रूल्स है कि हमें किस तरह के हम रोटेशन दे सकते हैं। अगर हमें स्टीरियो आइसोमर चेक करने हैं कि उसके कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, तो हमारे पास किस तरह से कि कितने कितने टाइप के हमारे पास रोटेशन हो सकती है, एक बार हम उनको देख लेते हैं। जिसके रूल्स हैं फिशर प्रोजेक्शन में अगर हम बात करें, कभी भी आपको अगर आपको रोटेशन देनी है, कभी भी आपको आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन नहीं देनी है। अगर आप आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन देते हो किसी मॉलिक्यूल में, तो अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन जो रोटेशन आप दे रहे हो वो वैलिड नहीं है, वो फॉरबिडन है। आउट ऑफ द प्लेन मतलब किस तरह से है, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं ऐसे तो रोटेट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे तो रोटेट कर सकता हूँ विद इन द प्लेन, लेकिन अगर मैं प्लेन से निकल के रोटेट करूँ इस तरह से आप रोटेशन नहीं दे सकते। इस तरह से रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह की रोटेशन पॉसिबल है जो विद इन द प्लेन रोटेशन है। जो रोटेशन है मतलब ऐसे इस तरह की फ्लिपिंग वाली रोटेशन पॉसिबल नहीं, आप उसको रोटेट कर सकते हो इस तरह से। फ्लिपिंग वाली जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, टर्नओवर रोटेशन, वो सारी कैसी हैं, फॉरबिडन है। जो इस तरह की रोटेशन है वो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन। सेकंड क्या है, दिस वन फर्स्ट, अब विद इन द प्लेन 180 डिग्री की रोटेशन दे सकते हो। विद इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन इज अलाउड। विद इन द प्लेन मतलब जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको ऐसे 180 पे घुमा देता हूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे 180 पे घुमा देता हूं, तो उसमें क्या बनेगा मेरे पास, कार्बन तो सेंटर में ही रहेगा। जब ये इस तरह से घूमेगा, आयोडीन यहां पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। जो इस तरह की रोटेशन है वो पॉसिबल है। जो इस तरह की रोटेशन है वो क्या है, एक दूसरे पे पॉसिबल है। विद इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेशन इज अलाउड। लेकिन अगर आप इस तरह से फ्लिप कर रहे हो, वो रोटेशन क्या है, वो अलाउड रोटेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन। तो मॉलिक्यूल की जो वहाँ पे आइडेंटिटी है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल में, जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इस तरह की जो 180 डिग्री की रोटेशन है वो अलाउड है। थर्ड क्या है, थर्ड अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री 270 डिग्री, इस तरह की जो रोटेशन है वो अलाउड नहीं है। थर्ड रूल क्या है मेरे पास, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री रोटेशंस आर नॉट अलाउड। जो 90 डिग्री या 270 डिग्री की रोटेशंस है वो अलाउड नहीं है। अब कैसे अलाउड नहीं है,
इसी मॉलिक्यूल को एक बार और देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट से पहले सेकंड को मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। फिशर प्रोजेक्शन में क्या है कि अगर हम रोटेशन दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी नहीं चेंज होनी चाहिए, जो मॉलिक्यूल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल रहना चाहिए। इसमें मैंने यहाँ पे 180 डिग्री की रोटेशन दी। सपोज कर मैं इसको अगेन 180 डिग्री की रोटेशन देता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा 180 डिग्री की रोटेशन देता हूँ तो मुझे यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, हेयर इज क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों के क्या है, सिमिलर है। मीन्स 180 डिग्री की रोटेशन देने के बाद जो मेरा मॉलिक्यूल है वो क्या है, सेम है यहाँ पे। तो इसमें क्या 180 डिग्री की रोटेशन अलाउड है, 90 डिग्री और 270 डिग्री की जो रोटेशन है वो अलाउड नहीं है। वो कैसे अलाउड नहीं है, नाइन्टी एंड थर्ड पॉइंट क्या, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री रोटेशंस आर नॉट allowed according to Fisher projection। क्योंकि उस केस में हमें क्या मिलेगा, इस मॉलिक्यूल का अगर मैं यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, हेयर इज CH2, CH3, CH3H। मैं इसको क्या दे रहा हूँ, 90 डिग्री की रोटेशन दे रहा हूँ, 90 डिग्री की रोटेशन दे रहा हूँ मैं इसको। 90 डिग्री पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, CH2OH, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H3C, H2C। यहाँ पे क्या इस तरह से आ गया। ये मेरे पास मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ, OH को मुझे क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन क्या था कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है उनको हमेशा हमें वर्टिकल लाइन पे रखना है। ये H3C, H2C, हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन, CH3। जो मेरे पास ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और जो है सेकंड मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल, इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, मैं इसको, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनएंसोमर है। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, इनएंसोमर है। दो डिफरेंट आइसोमर मिल रहे हैं, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हमें सिर्फ एक ही आइसोमर हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ मॉलिक्यूल को ड्रा किया है। और अगर हम उसमें किसी भी तरह की रोटेशन दे रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल है उसका दूसरा आइसोमर नहीं बनना चाहिए। अगर दूसरा आइसोमर बनता है तो मॉलिक्यूल का, तो दोनों मॉलिक्यूल है वो अलग अलग है, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, इनएंसोमर है। इनएंसोमर में हमारे पास क्या होता है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ, CH2OH कार्बन, CH2, CH3 और मैं यहाँ पे कोई मिरर प्लेन लगाता हूँ, CH3 हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन मिथाइल, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है दोनों, आप देख सकते हो ये और एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो दोनों क्या हो गए, इनएंसोमर हो गए, दोनों क्या हो गए, इनएंसोमर। तो दो हमारे पास 90 और 270 डिग्री की रोटेशन है वो अलाउड नहीं है। अब 90 और 270 डिग्री की रोटेशन नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास, फोर्थ रूल,
में क्या है कि हम किसी भी दो ग्रुप को इवन नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8 हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स किन्हीं दो ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओड नंबर ऑफ टाइम हमें किसी भी ग्रुप को एक्सचेंज नहीं करना है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, दिस वन इज OH, COOH, CH3 एंड हेयर इज H। अब मैंने मॉलिक्यूल को क्या किया, दो एटम को मैं इंटरचेंज करता हूं, हाइड्रोजन और OH को मैंने इंटरचेंज किया, COOH, CH3, H, OH। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने चेंज किए, फिशर के रूल्स हैं। इंटरचेंज ऑफ H एंड OH, इनको मैंने इंटरचेंज किया, दोबारा फिर मैंने इंटरचेंज किया। अब मैंने मिथाइल और जो एसिडिक ग्रुप है उसको इंटरचेंज किया, इसको और इसको इंटरचेंज किया मैंने। इंटरचेंज ऑफ एसिडिक एंड मिथाइल ग्रुप, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास बनेगा यहाँ पे CH3 OOH एंड HOH। उसके बाद 180 डिग्री की रोटेशन दी, 180 डिग्री रोटेशन विद इन द प्लेन। मैंने इसको 180 डिग्री की रोटेशन दी विद इन द प्लेन। जब 180 डिग्री की रोटेशन देंगे विद इन द प्लेन, एसिड यहाँ पे चला जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, HO इधर, OH इधर। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? दोनों मॉलिक्यूल क्या सेम है, 180 डिग्री रोटेशन विद इन द प्लेन। 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद मेरे पास मॉलिक्यूल क्या है, सेम मॉलिक्यूल बन रहा है। मीन्स हमें सिर्फ वही रोटेशन देनी है जिसमें मॉलिक्यूल हमें सेम मॉलिक्यूल मिले, हमें सेम मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। पहले मैंने दो ग्रुप को एक्सचेंज किया इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने एक्सचेंज किया। उसके बाद मैंने 180 डिग्री की विद इन द प्लेन रोटेशन से मुझे सेम मॉलिक्यूल मिला। और इसमें एक और चीज़ है कि हम किसी एक ग्रुप को फिक्स रखे और सबको एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने सपोज करो इसको फिक्स कर लिया, हाइड्रोजन OH को चेंज कर दिया, उसके बाद OH CH3 को चेंज कर दिया, CH3 हाइड्रोजन को चेंज कर दिया। इस तरह से भी अगर मॉलिक्यूल में रोटेशन देते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो भी अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन अलाउड है, ओनली इन द केस ऑफ फिशर मॉलिक्यूल। तो फिशर के 4 रूल हैं। पहला तो कि आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर आप आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन देते हो तो वो फॉरबिडन है। सेकंड, 180 डिग्री की रोटेशन विद इन द प्लेन पॉसिबल है। आउट ऑफ द प्लेन मीन्स हम उसको मॉलिक्यूल को फ्लिप नहीं कर सकते, हम मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं लेकिन हम मॉलिक्यूल को ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूं लेकिन मैं इसको ऐसे फ्लिप नहीं कर सकता। 180 डिग्री की रोटेशन पॉसिबल है, 90 डिग्री टू 70 डिग्री की रोटेशन अलाउड नहीं है। एंड फोर्थ रूल क्या है कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं किन्हीं दो ग्रुप्स का, लेकिन वो भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स। जब हम इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करेंगे और बाद में 180 डिग्री की उसमें रोटेशन देंगे विद इन द प्लेन, तो मुझे सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये हमारे पास फिशर के रूल्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो मॉलिक्यूल है फिशर के, उन्हीं मॉलिक्यूल को हम ड्रा करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास कुछ नहीं होता। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, ग्रुप्स का अराउंड कार्बन एटम, वो डिफरेंट रहता है। और जब वो डिफरेंट होता है तो हमें एक डिफरेंट टाइप का आइसोमर मिलता है। और ऑप्टिकल की अगर मैं बात करूं, कोई भी ऑप्टिकल जो स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे आइदर लेफ्ट डायरेक्शन आइदर राइट डायरेक्शन, तो उन्हीं आइसोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। जो भी स्टीरियो आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट ही होता है नेगेटिव, या डी के साथ पॉजिटिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो रोटेटरी होगा। हमेशा दो टाइप के आइसोमर रहते हैं, या तो डेक्स्ट्रो रहते हैं या लीवो रहते हैं। जो हमारे पास इस तरह के आइसोमर बोलते हैं उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। ये हमारे पास फिशर के रूल्स थे। फिशर में हम कैसे मॉलिक्यूल को ड्रा करते हैं, कौन से ग्रुप को हमें कहाँ पे रखना है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।